गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग गैसेस स्टेट के जो दो वीडियोस अभी तक आए हैं, 2-3 वीडियोस आए हैं जिसमें हम लोग गैसेस लॉ को पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के साथ कि हमारा सारा का सारा गैस आइडियल कंडीशन और आइडियल ही, ठीक है। उसी गैसेस लॉ में अगली लॉ को पढ़ना है गॉसियस लॉ। तो गॉसियस ने क्या बताया है समझा जाए। अभी तक हम लोग बॉयल्स को पढ़ चुके हैं, चार्ल्स को पढ़ चुके हैं। बॉयल्स ने जहां हमें ये बताया था कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप, चार्ल्स ने हमें दिया वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप। पर गॉसियस ने इन दो साइंटिस्ट के जो रिलेशनशिप दिए गए थे, मतलब कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ और वॉल्यूम का प्रेशर के साथ दिया गया था, बस इन दो साइंटिस्ट के रूल्स को वेरीफाई किया। इसीलिए इसे बेसिक लॉ में नहीं रखा गया है, केवल इस लॉ को वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स और बॉयल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब इस लॉ ने क्या किया तो समझा। बॉयल्स ने हमें ये बताया कि वॉल्यूम प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एट फिक्स नंबर ऑफ फॉर फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फिक्स टेम्परेचर। मतलब फिक्स टेम्परेचर पर और फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए वॉल्यूम प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि बॉयल्स ने बताया। हमें चार्ल्स ने यह बताया कि वॉल्यूम जो होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर हम फिक्स प्रेशर पर और फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी फिक्स कंडीशन है कि अगर ये कंडीशंस पर हम काम कर रहे हैं तो वॉल्यूम का रिलेशनशिप इन सब के साथ इस तरह से हो। अगर इन दो रिलेशनशिप को ध्यान में रखें तो इन दो रिलेशनशिप पर कह सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू K/P और वॉल्यूम इक्वल टू KT या K1 K2 कर दे आप, और इन दोनों के हिसाब से अगर करें तो PV इक्वल टू K'(T). ये हमारा एक रिलेशनशिप यहां पर से निकल के आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है तो समझो कि यहां पर P और P के बीच में कांस्टेंट और V और T के बीच में कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। दो रिलेशनशिप को यूज कर रहे हैं कि इसमें V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इन दो लॉ को अगर वेरीफाई करना चाहे तो हम कह सकते हैं V जो है वो रिलेटेड होगा टेम्परेचर और प्रेशर से इस तरह से, और जिसे हम मैथमेटिकल इक्वेशन से लिखे कि अब हम PV इक्वल टू कोई K'(T) लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स इसको प्रूव करता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो गॉसियस ने इस प्रूवमेंट के लिए, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा जो लॉ दिया गया था वो सही आता है कि नहीं, ठीक है। जो दो साइंटिस्ट बॉयल्स और चार्ल्स ने हमें स्टेटमेंट जो दिया उसके मैथमेटिकल समीशन से हमें आ रहा था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसी को उन्होंने वेरीफाई किया कि क्या यह सही आ रहा है कि नहीं। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया तो समझा जाए। उन्होंने क्या किया कि कंडीशन को रखा कि अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना हो, हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि गैस के लिए 4 मेजरेबल क्वांटिटीज के बीच में ही सारा रिलेशनशिप करेंगे। मतलब अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो उसकी मोल पता करेंगे या वॉल्यूम पता करेंगे, टेम्परेचर पता करेंगे या प्रेशर पता, और इस 4 में से प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप पता करना था। तो उन्होंने वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल को फिक्स कर दिया, मतलब मोल को और वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। मतलब क्या किया है तो देखा है कि एक कंटेनर जिसका पिस्टन फिक्स कर दिया गया, पिस्टन मूवमेंट के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। यह जो लॉक है वो अब अलाउ नहीं कर रहा है कि आगे पीछे जा सके, ये पिस्टन को फिक्स कर दे। फिक्स करने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो गैस के पार्टिकल उन्होंने डाले ये नंबर फिक्स कर देंगे, मतलब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर देंगे, ठीक है। पिस्टन चूंकि फिक्स है इसका मतलब कि वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आ सकता। अब ये चीज मूव नहीं कर सकती, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। मतलब अब गैस के लिए वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकता, लॉक कंटेनर में वह काम कर रहा है। तो लॉक कंटेनर के अंदर उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स कर ही दिया, और पिस्टन को जैसे ही फिक्स किया मतलब क्या हुआ कि अब वो पिस्टन आगे पीछे स्लाइड नहीं करेगा, मतलब वॉल्यूम भी गैस का फिक्स होगा। एक्सपेरिमेंट सेटअप को मैं बता रहा हूँ
कि वॉल्यूम फिक्स कर दिया उन्होंने, मोल्स फिक्स कर दिया। अब क्या किया है कि लाइटर्स की सहायता से उसे हीट किया, मतलब गर्म किया। जब गर्म करेंगे तो आप लोग को एक बात पता है कि जैसे ही गैसेस मॉलिक्यूल को गर्म किया जाएगा, इनकी पार्टिकल की मोशंस बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाता है। क्लास 9 फिजिक्स जिसमें ये कहा जाता है कि अगर हीट प्रोड्यूस किया जाए या हीट दिया जाए तो जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। और आज से 2 क्लास पहले हम लोगों ने गैसियस प्रेशर का जो डिस्कस किया, उसमें ये डिस्कस किया कि जो मूवमेंट होती है उसमें मोमेंटम का चेंज होता है ड्यू टू कोलिजन। अगर टक्कर होगा, कॉलिजन होगा तो मूवमेंट का चेंज करेगा, और मूवमेंट का चेंज का मतलब है कि वहां पर प्रेशर डेवलप, और अगर यहां पर वेलोसिटी ही बढ़ गई, इसका मतलब डेवलप प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो एक्सपीरियंस किया जाएगा यहां अगर आप प्रेशर मेजरमेंट सिस्टम लगाओगे तो, जो कि गॉलिसियस ने प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को लगा करके ये मेजर किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर दिया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, वहां पर प्रेशर रीडिंग बढ़ते जा रहा है। मतलब कि अगर वॉल्यूम एक्सपेंड करने के लिए अलाउ नहीं है, बढ़ने के लिए अलाउ नहीं है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब गैस ना तो लीक कर रही है ना गैस ऐड किया जा रहा है, तब जो दिया गया क्या कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़, ठीक है। और इसी को कोल्ड स्टोर में उन्होंने ले जाकर के देखा कि टेम्परेचर के घटने के साथ प्रेशर घट रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो लॉ 2 साइंटिस्ट ने अभी हमसे पहले दिया था, बॉयल्स और चार्ल्स, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन सही निकली, और यहां पर निकला क्या कि प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। आप गॉलिसियस को इस तरह से जान सकते हो कि इन्होंने केवल क्रॉस वेरीफाई किया कि क्या दोनों साइंटिस्ट सही हैं कि नहीं, केवल उनके स्टेटमेंट को नहीं चेक करके इन्होंने क्रॉस चेकिंग किया है, बाहर से उनके जो मैथमेटिकल कंडीशन है उसको चेक किया, जिससे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। तो गॉलिसियस को आप इस तरह से लिख सकते हो, नोट्स अगर आप बना रहे हो तो लिख दीजिएगा, आफ्टर बॉयल्स एंड चार्ल्स, आफ्टर बॉयल्स एंड चार्ल्स गॉलिसियस had conducted an experiment to verify the mathematical relationship developed by Charles and Boyles and Charles, ठीक है। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, आप नोट्स अगर लिख रहे हैं तो लिखिए, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड अ क्लोज कंटेनर, ठीक है। तो हम लोग समझे कि गॉलिसियस के इस स्टेटमेंट का फायदा क्या हुआ। तो ये फायदा हुआ कि बॉयल्स और चार्ल्स पर जो उठने वाले सवाल थे, जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे थे बॉयल्स और चार्ल्स को लेकर के कि क्या उनका सब कुछ सही है कि नहीं, तो गॉलिसियस ने यहाँ पर उस पर मुहर लगा दिया कि जी हाँ, इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी सही है और आप प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में भी रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते। यह एक बेसिक लॉ नहीं है, इसीलिए आइडियल गैस के लॉ के बेसिक लॉ में इसे इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। इसकी हेल्प से केवल हम यह कर सकते हैं कि अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट करना हो तो हम इसे लिख सकते हैं। और आप जानते हो कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करें KT, और कह सकते हैं कि किसी भी गैस के लिए अगर हम फिक्स वॉल्यूम और फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए वर्क कर रहे हैं तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो। यह कंडीशन हमें गॉलिसियस के मिली।
अब इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कहें कि गैस के लिए P1/T1 भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। मतलब P1/T1 भी कांस्टेंट आएगा, P2/T2 भी कांस्टेंट आएगा और P3/T3 भी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा गॉसियस वेरिफिकेशन या गॉसियस लॉ। अब हम लोग देखें अगले साइंटिस्ट के लॉ को, जिसको हम लोग ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जिसे आइडियल गैस के स्टैंडर्ड और बेसिक लॉ में इंक्लूड किया गया, जिसे कहा गया एवोगाड्रोस लॉ। ये अपना है नेक्स्ट गैस। एवोगाड्रो ने स्टेटमेंट दिया कि अगर हम एक वॉल्यूम्स की बात करें तो एक वॉल्यूम फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्लूड करेगा रिगार्डलेस ऑफ देयर मास और स्पेस कैपेसिटी। मतलब समझिए, कहता है कि अगर आप एक बस को खरीदोगे तो बस में सवारियों की संख्या फिक्स होगी, कि ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो मोटा है कि पतला है कि बड़ा या छोटा। एवोगाड्रो ने इसी बात को कहा कि हर स्पेस में मतलब वॉल्यूम में कितने पार्टिकल इंक्लूड होंगे ये फिक्स होगा। मतलब उसमें हाइड्रोजन रखो, ऑक्सीजन रखो, क्लोरीन रखो, नाइट्रोजन रखो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर बस में सीट बनी हुई है कि 60 लोग की बैठने की, तो ये 60 लोगों को ही इंक्लूड करेगा। ये बस का स्पेस केवल 60 लोगों को ही बिठाएगा। ऐसा नहीं है कि पतले लोग आ गए तो 100 लोग बैठ गए, मोटे लोग आ गए तो 30 लोग। ये कॉन्सेप्ट पर उन्होंने कहा कि अगर किसी गैसियस स्पेस में मतलब कि वॉल्यूम में आप कोई आइडियल गैस को इन करा रहे हो, तो फिक्स नंबर ऑफ वॉल्यूम या भी बोल सकते हैं कि सर्टेन वॉल्यूम्स विल कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बड़ा गैस है, भारी गैस है, हल्का गैस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक फिक्स वॉल्यूम सेम नंबर के पार्टिकल्स को इंक्लूड करेगा। मतलब उन्होंने कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फिक्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। कंडीशन उन्होंने भी एक दिया, वो ये बोला कि हम कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर का अगर फिक्स रखें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैथमेटिकल अब हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी इसे एक चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि V1/N1, V2/N2, V3/N3 इज कांस्टेंट, जो कि एवोगाड्रो स्टेटमेंट के रूप में आप जान सकते। ठीक है, तो फिलहाल इस क्लास तक हम लोग गैस के बेसिक लॉ को खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनकी एप्लीकेशन और कैसे यूज किया जाए। ठीक है, थैंक यू।